हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेट प्लस के ब्रॉडबैंड के बारे में कि उसकी नोकिया के रूटर में कैसे लॉगिन होना है, कैसे पासवर्ड चेंज करना है और जितनी भी मुझे इंफॉर्मेशन मेरे पास है मतलब मैं आपको सब बताऊंगा। तो मैंने पहले भी वीडियो डाली थी मगर उसमें ऑडियो की कोई प्रॉब्लम थी, उसमें ऑडियो सही नहीं थी, तो इसलिए मैं ये दोबारा से आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें जो यूज़र नेम और पासवर्ड आपको मॉडेम के पीछे लिखा हुआ मिल जाता है। तो आपने अपने मॉडेम का आईपी एड्रेस फाइंड आउट करना है किसी भी ब्राउज़र में जाकर। जैसे ये नोकिया का जो रूटर है इसका है 192.168.1.254। तो जब आप किसी भी ब्राउज़र में जैसे क्रोम में, ओपेरा में, किसी में भी जाकर आप इसको सर्च करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जिसमें लिखा होगा यूज़र नेम और पासवर्ड। और इसका जो यूज़र नेम है वो तो यही है, यूज़र एडमिन, और जो पासवर्ड है वो आपको रूटर के बैक साइड में मिल जाएगा। तो ज़्यादातर रूटर्स का जो होता है मतलब यूज़र नेम जो होता है वो भी एडमिन होता है और पासवर्ड होता है वो भी एडमिन होता है, मगर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये नोकिया का ड्यूल बैंड रूटर के बारे में आपको बता रहा हूँ, जिसमें आप 2.4 गीगाहर्ट्ज़ भी चला सकते हैं और 5 गीगाहर्ट्ज़ भी चला सकते हैं। तो ये मतलब जो ZTI का रूटर आता है उससे बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है इसकी। तो हम अभी ऊपर यूज़र नेम डाल दिया है और नीचे पासवर्ड डाल दिया है और लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप अपने रूटर की सेटिंग में एंटर हो जाएंगे। तो ऐसे ही आपके सामने पेज खुल जाएगा जिसमें आपको ये डिवाइस नेम लिखा हुआ है G24 5G A। उसके बाद है वेंडर नोकिया, सीरियल नंबर है, हार्डवेयर वर्जन है, बूट वर्जन है, सॉफ्टवेयर वर्जन है, चिपसेट है, डिवाइस रनिंग टाइम। तो इसको आप रिफ्रेश वगैरह भी कर सकते हैं। तो उसके बाद आ जाता है लाइन स्टेटस। तो इसमें आपको बताएंगे कि वायरलेस ऑन है, वायरलेस चैनल किस पर सेट है, SST के बारे में, नाम क्या है। तो ऐसे बहुत सारी ऑप्शंस है, तो कितना डाटा ट्रांसफ़र हुआ है, और ये ईथरनेट के बारे में है। और इसके नीचे ये आपका जो चीज़ कनेक्ट है उसके बारे में है। जैसे मैंने एक लाइन केबल लगाई हुई है तो उसके ऊपर आप आ रहा है, तो बिट रेट आ रहा है 100, एरर रिकॉर्ड 0 है, एरर सेंड 0 है। तो ये जो भी मैंने डाटा रिसीव किया है, सेंड किया है, मतलब जो भी मैंने डाउनलोड किया है, अपलोड किया है, और ये बाइट में मतलब आ रहा है। तो ये वैन स्टेटस के बारे में है, वैन कनेक्शन लिस्ट है, तो उसमें असेस टाइप है, कनेक्शन मोड है, वैलन है, IPV, नेटमार्क्स, गेटवे, प्राइमरी, DNS, सेकंड DNS। तो इसमें आपने कोई सेटिंग चेंज नहीं करनी है, ये ऐसे ही रहने देना है। तो इसमें भी आपने कोई भी सेटिंग नहीं चेंज करनी है। ये वैन स्टेटस IPVS है, तो इसमें भी आपने कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है, इसको भी ऐसे ही रहने देना है। और उसके बाद है होम नेटवर्किंग। तो इसमें आपको वो सब पता लगता है कि आपने क्या क्या मतलब मिलता है उसमें। आप ईथरनेट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, वायरलेस 2.4 के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, वायरलेस 5 गीगाहर्ट्ज़ के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेरे को दिखा रहा है कि एक मैं ईथरनेट यूज़ कर रहा हूँ और मैं 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की 8 डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ और 5 गीगाहर्ट्ज़ की 3 डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जो मेरे 2.4 गीगाहर्ट्ज़ अपना 5 गीगाहर्ट्ज़ का IP एड्रेस वगैरह बता रहा है, और ये मेरी लोकल डिवाइस सभी बता रहे हैं। तो ये सबसे पहले जो एक्टिव लिखा रहा है इससे हमें पता लग रहा है कि हमारी ये वाली डिवाइस
अभी चल रही हैं, मतलब ये वाली डिवाइस को कनेक्ट कर कर कोई यूज़ कर रहा है, और जिस पर इनएक्टिव आ रहा है वो वाली डिवाइस कनेक्ट नहीं की हुई, मतलब ये वाली डिवाइस वैसे कनेक्ट होती हैं। तो इससे आप मतलब ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि मतलब ये जो डिवाइस हैं ये मेरे मतलब घर में ही है, कोई बाहर वाली डिवाइस तो नहीं कनेक्ट की हुई। तो अगर बाहर वाली डिवाइस कनेक्ट की है तो उसको आप डिलीट कर सकते हैं। तो ये ऑप्टिकल माउस स्टेटस है, तो इसके बारे में ये ONT के बारे में मतलब उसके बारे में ही है। तो इसके बाद है स्टैटिकस। तो इसके में इसमें भी लैन वैन वैलन इसके बारे में है कि जो भी हम डाटा ट्रांसफ़र करते हैं रिसीव करते हैं तो उसके बारे में है। तो इसमें भी हमने कुछ चेंज नहीं करना है, बस रिफ्रेश वगैरह कर सकते हैं अगर करना है तो। बस इसमें हम देख सकते हैं मतलब जो भी हमने डाटा सेंड किया है या रिसीव किया है। अभी ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ में बता रहा है कि मैंने कौन कौन सा मतलब कितना डाटा रिसीव किया है, कितना सेंड किया है। तो ये बाइट्स में आ रहा है। तो ये वॉइस इंफॉर्मेशन है। तो इसकी तो मुझे भी समझ नहीं आई है। मैंने भी ये लाइन केबल के लाइन मतलब लैंडलाइन के जो मोबाइल है अपना फ़ोन है उसको कनेक्ट किया है, मगर अभी तक तो चला नहीं है। ये लोग बोलते हैं कि लैंडलाइन हम फ़ोन चलाते हैं, मगर अभी तक तो चला नहीं है। नंबर भी इशू कर दिया है मगर चला अभी तक नहीं है। तो इसमें बस यही प्रॉब्लम है कि जो बोलते हैं ना वो मिलता कम है। तो अभी ये नेटवर्क में हम आ गए हैं। तो इसमें भी हमने मतलब इसका वही बस IPV एड्रेस वगैरह है, सबनेट मार्क्स। तो इसमें भी कोई सेटिंग नहीं करनी हमने। तो ये भी बस रूटर की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है। तो ये लैन IPV, तो इसमें भी हमने कोई DNS सर्वर चेंज नहीं करना है, जो है बस वही रहने दीजिए। इसमें भी कोई ख़ास सेटिंग नहीं है। तो जहाँ पर कोई ख़ास सेटिंग होगी वो मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पर कोई ख़ास सेटिंग है। तो ये वैन के बारे में है। तो इस पर भी जो IPOE मैंने सेलेक्ट किया हुआ है तो वही सही है। तो जो आपका EPV4 मोड है वही सिलेक्ट सही है। तो नीचे जो VoIP TR069 इंटरनेट IPTV वहाँ पर इंटरनेट ही क्लिक करना है। तो ये इसको ऐसे रहने देना है। और ये है वायरलेस 2.4 गीगाहर्ट्ज़। इसमें आपको सेटिंग करनी है, ये ऑटो रहने देना है। और ये बैंडविड्थ है, इसको आप ज़्यादातर पहले जो मतलब होता है जो डिफ़ॉल्ट होता है वो ये होता है 2040 मेगाहर्ट्ज़। तो आपने क्या करना है यहाँ पर 40 मेगाहर्ट्ज़ करना है। इससे करने से आपका जो नेट की रेंज है वो बढ़ जाएगी। और ये सबसे और ये आपको फिर से दोबारा कर कर रहा हूँ कि ये 40 मेगाहर्ट्ज़ होता है, आपने 40 मेगाहर्ट्ज़ सेलेक्ट करना है। तो उसके बाद है चैनल। तो चैनल भी आपने प्रॉपर सेट करना है, जो चैनल भी आपको फ्री मतलब मिल रहा हो उसी में सेटिंग करनी है। आप मेरे चैनल में आके वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह आपने चैनल सेट करना है। तो इसके बाद है SSD और SSD नेम। तो इससे आप आराम से अपना SSD नेम चेंज कर सकते हैं। तो ये भी इनेबल। उसके बाद SSD ब्रॉडकास्ट ये भी इनेबल। पोर्ट मोड रूट। तो उसके बाद है मैक्सिमम यूज़र। तो इसमें 32 मैक्सिमम यूज़र मतलब आप कर सकते हैं, मगर मैंने ओनली 15 किए हुए हैं। तो इसके साथ आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ये WPA की दिखाई दे रहा है ना, तो इसके साथ आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और उसके बाद सेव कर दीजिए। और इसके बाद हम आ जाते हैं 5 गीगाहर्ट्ज़ में। तो 5 गीगाहर्ट्ज़ में हमने जो बैंडविड्थ है वो आमतौर जो डिफ़ॉल्ट होती है वो 40 होती है। तो हमने वहाँ पर भी
80 मेगाहर्ट्ज़ कर देनी है। और ये ट्रांसमिटिंग पावर है, इसको 100% कर देना है। इससे भी आपका जो 5 गीगाहर्ट्ज़ का रेंज होगा वो बढ़ जाएगा। तो इसमें भी आप टोटल मतलब मैक्सिमम यूज़र 32 कर सकते हैं। तो 32 तक आप इसके साथ डिवाइस मतलब कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके नीचे SSD नेम, तो आप मतलब अपने वाईफाई का नाम आराम से यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद जो आ जाता है सबसे, तो ये WPA2 AES इसको ऐसे ही रहने देना है। और WPA की, इससे आप वही अपने मतलब राउटर का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। जो पासवर्ड हम फ़ोन पर जब लगाते हैं तो वो पासवर्ड हम चेंज कर सकते हैं। तो ये पासवर्ड आपको वैसे चेंज कर देना चाहिए, 1 मंथ के बाद चेंज कर देना चाहिए। तो ये है DMG, सिक्योरिटी लेवल ऑफ है। तो उसके बाद आ जाता है सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी में ईथरनेट, ये भी डिफ़ॉल्ट। और ये IP फ़िल्टर, ये IP फ़िल्टर में ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी मतलब जो डिवाइस से कनेक्ट है तो उसका IP वगैरह डालकर मतलब उसके सारे ऐप्स वगैरह मतलब बंद कर सकते हैं। मतलब वहाँ पर सिग्नल वगैरह सब कुछ आएगा मगर इंटरनेट काम नहीं करेगा। मतलब जैसे कभी कभी बच्चों का फ़ोन होता है तो हम नहीं चाहते कि वो फ़ोन को यूज़ करें, तो हम यहाँ पर IP वगैरह उनका डालकर तो उनको ब्लॉक कर सकते हैं। और ये URL फ़िल्टर है, यहाँ पर कुछ साइट जो मतलब हम नहीं चाहते कि घर में चले या कोई उनको लॉगिन करे या चले, तो हम उसका URL वगैरह इसमें डालेंगे और उन साइट्स को हम ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये कंट्रोल, वही बैक लैंड डिवाइस, तो यहाँ से लैंड डिवाइस को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। और ये DMALD, यहाँ से भी हम IP एड्रेस वगैरह कस्टम कर सकते हैं। उसके बाद ये आता है एप्लीकेशंस। तो अब ये यहाँ पर हम एप्लीकेशन जैसे कुछ गेमिंग्स होती हैं जिनको ज़्यादा मतलब सिग्नल चाहिए, ज़्यादा MBs वगैरह चाहिए, तो उसमें हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब उस पर्टिकुलर गेम्स को ज़्यादा मतलब सिग्नल मिलेगा जो अच्छी तरह से चलेगी। तो ये NTP। उसके बाद ये USB है। ये USB जो हमारे मतलब रूटर के में जगह बनी होती है USB की, तो वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके साथ हम उसके USB कनेक्ट करेंगे तो अपना मतलब जो USB का डाटा है वो हम अपने मतलब सभी डिवाइस के ऊपर आराम से एक्सेस कर सकेंगे। तो ये इसके मैनेजमेंट के बारे में है, पासवर्ड के बारे में है। तो ये आप रीबूट कर सकते हैं, फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। तो ये लॉग, तो हम मतलब दोबारा लॉग आउट हो सकते हैं यहाँ से आराम से। तो अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, तो मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहूँगा। थैंक्स।